आपके साथ दुष्कर्म की वारदात हुई, कैसे हुआ ये पूरा घटना? सर हमारे पति पुलिस विभाग में है, पुलिस लाइन में, और उनसे हमारा मेंटेनेंस का केस चल रहा था। उसके बाद सर 156(3) का परिवाद भी लगाया था, 2 पत्नी का। और सर उसमें हमारे अधिवक्ता प्रमोद पाठक थे और निपनिया में मतलब रहते हैं वो। उसके बाद सर वो हमारे अधिवक्ता हुए, और उसके बाद 156(3) में जब परिवाद स्टैंड हुआ पति के खिलाफ, तो इन्होंने, जो हमारे वकील हैं, हमारे पति से मिलके उन्होंने राजीनामा का दबाव बनाया और बोला कि इसमें समझौता कर लो। मैंने उनकी बात नहीं मानी और वकील बदल दिया और अपनी फ़ाइल मांगी, तो उन्होंने गाली गलौज किया। और गाली गलौज भी करने के बाद तो मैंने थाना चरहटा में आवेदन दिया, और उन्होंने भी मेरे खिलाफ़ आवेदन दिया एसपी साहब को। उसके बाद भी सर मेरे पास वॉइस कॉल और वीडियो कॉल और चैटिंग, और उनकी वीडियो कॉल करके ये बोला जाता था कि अपने कपड़े उतार कर दिखाओ। उनकी गंदी नीयत मेरे ऊपर पहले से ही थी। और उनकी एक वीडियो भी है जिसमें राजेश साकेत और प्रमोद पाठक दोनों आपस में ये बोल रहे थे। प्रमोद पाठक ये बोल रहा था कि भाई महेंद्र विश्वकर्मा की गवाही की ज़रूरत हो तो बताना, राजेश से, जब मेरे वकील थे। उसके बाद सर जब ये सब हो गया तो फिर जो उनके महेंद्र विश्वकर्मा पहले से पक्षकार थे, उनसे हमारे और माँ और बहन के खिलाफ परिवाद दायर किया, जो स्टैंड हुआ। और उसके बाद सर जब स्टैंड हो गया तो मेरे घर आए रउसर वाले में, और उन्होंने ये बोला कि अगर तुमको बचना है, जेल न जाना हो तुम्हारी माँ बहन को, तो तुम मेरे साथ ऐसा करो। रउसर वाले घर पे आए थे, ऐसा बोले। परिवार में क्या आरोप लगाए थे? परिवाद में आरोप उन्होंने ये लगाया था कि हम चोरी किए हैं, ऐसा। और उस पे गवाह भी बने हैं प्रमोद पाठक। उसके बाद सर जब ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद से ये दिसंबर से प्रमोद पाठक और उसके साथ एक आदमी और आता था। ये पहले प्रमोद पाठक हमारे साथ ऐसा करते थे गलत काम। उसके बाद जो आदमी उनके साथ आता था वो बाहर खड़े होके देखता था कि मेरे घर वाले ना आ जाए कोई। फिर उसके बाद से कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, फिर वो आदमी भी मेरे साथ गलत काम करने लगा। उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैं वहाँ गई संजय गांधी हॉस्पिटल। मैंने वहाँ पे दिखवाया कि मेरे पेट में दर्द है अचानक, तो उन्होंने मैडम के द्वारा ये बताया गया जांच करके कि तुम गर्भवती हो 2 माह की उस टाइम पे। फिर उसके बाद सर मैंने इनको बताया प्रमोद पाठक को, वो फिर से आए मेरे घर, तो मैंने बोला मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसा ना करिए। उन्होंने बोला कि दवाई खा लो गर्भपात की। हमने नहीं खाया, और उसी दिन उन्होंने ऐसी जानते बूझते कि ऐसी हालत में है, फिर भी उन्होंने मेरे साथ गलत काम किया। पहले प्रमोद पाठक किया उसी दिन, फिर है तो वो आदमी भी। उसके बाद सर उन्होंने धमकी भी दी कि ऐसा तुम जाओगे तो कोई नहीं सुनेगा, थाने वाले, और मैं वहाँ पर ये बोल दूँगा कि तुम राहत राशि का पैसा लेने के लिए झूठी रिपोर्ट करती हो, ऐसा ही उसने बोला था। उसके बाद सर मैंने चरहटा थाने में और एसपी साहब को, आईजी साहब को, उसके बाद मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति को भी दिया आवेदन। उस टाइम पे नहीं हुई थी सुनवाई, 2-3 महीने नहीं हुई। फिर जब मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति को दिया था तो वहाँ से मेरे पास लेटर आया। लेटर के माध्यम से मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ गई 13/5 को, अभी मई में। तो वहाँ पे टीआई साहब को भी बुलाया गया, एडिशनल एसपी आरती सिंह जो हैं मैडम, उनको भी बुलाया गया और उनको निर्देशित किया गया कि एफआईआर इसमें दर्ज कीजिए। उसके बाद उनके निर्देश के अनुसार हमारा एफआईआर दर्ज किया गया, और ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे पुलिस वाले। एफआईआर 13/5 को हमको वहाँ दिल्ली बुलाया गया। जैसे ही मैं उस दूसरे दिन पहुँची हूँ 14 तारीख को, उस दिन किया गया एफआईआर। आरोपी कहाँ है? आरोपी घर ही में रह रहा है, उसको कोई डर नहीं है, और मेरे घर वालों को धमकी दी जा रही है। उसका लड़का हेमंत पाठक मेरे भाई को जाके ये बोल रहा है कि राजीनामा करो, और इस कारण से मैं घर पे नहीं रह रही हूँ। उसका चाचा और उसके परिवार के भी आ रहे हैं, पूरे घर भर के आ रहे हैं, और ये दबाव बनाया जा रहा है कि ऐसा करो। इस कारण से मैं घर पे नहीं रह पा रही हूँ, इनके दबाव के कारण। ये पहली बार आपके साथ आपका शोषण कर दिया? पहली बार दिसंबर में।
जी।